नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसने आजकल निवेशकों से लेकर आम आदमी तक सबकी नींद उड़ा रखी है। सवाल ये है कि क्या सोने का जो सुनहरा दौर चल रहा है वो अब खत्म होने वाला है? अब देखिए, सोना हमेशा से ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता रहा है ना। और अभी हाल ही में तो इसकी कीमतें आसमान छू रही थी। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत जल्द मतलब धड़ाम से नीचे भी गिर सकता है। जी हाँ, तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई ये बात शुरू कहाँ से हुई। मतलब सोने के दाम गिरने की जो ये चर्चा है इसके पीछे आखिर वजह क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस सोने ने अभी अभी सोचिए 1,76,000 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था, उसी सोने के बारे में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो गिरकर 1,00,000 रुपए से भी नीचे आ सकता है। अब ये कितना बड़ा बदलाव है आप सोच सकते हैं। और इसकी वजह कोई मामूली बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, कुछ और ही है। तो वजह क्या है? इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक, कह सकते हैं, एक सीक्रेट डील। एक ऐसी डील जो दुनिया की दो सुपर पावर्स रूस और अमेरिका के बीच हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो रूस ने अमेरिका को एक 7 पॉइंट का प्रपोजल दिया है। मकसद है दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमिक टेंशन है उसे खत्म करना। और अगर ये डील हो गई ना, तो इसका असर पूरी दुनिया के मार्केट्स पर पड़ेगा और सबसे ज्यादा सोने पर। अब इस डील में सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि रूस फिर से अमेरिकी डॉलर में ट्रेड करना शुरू कर देगा। मतलब अपने तेल और गैस का जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट है वो भी डॉलर्स में करेगा। और बस यही वो पॉइंट है जो सीधा सीधा सोने की कीमतों से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि रूस और बाकी देशों ने आखिर डॉलर से मुंह मोड़ा ही क्यों था? मतलब इसका इस्तेमाल कम क्यों कर दिया था? अगर हमें इस डील का पूरा इम्पैक्ट समझना है तो पहले इस कहानी को समझना पड़ेगा। इस ट्रेंड का एक नाम है डी डॉलराइजेशन। बहुत सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि दुनिया भर के देशों ने अपने फॉरेन रिजर्व्स में अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम कर दी और उसकी जगह सोना और दूसरी एसेट्स को जमा करना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी से देश अचानक दूर क्यों भागने लगे? इसकी सबसे बड़ी वजह बना साल 2022 का एक फैसला, जब अमेरिका ने रूस के अरबों डॉलर्स के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, मतलब रोक दिया। बस इस एक कदम ने दुनिया भर के देशों में एक डर पैदा कर दिया। सबको ये लगने लगा कि अगर हमारा पैसा डॉलर में है तो वो सेफ नहीं है, उसे कभी भी फ्रीज किया जा सकता है। तो बस सबने एक सेफ ऑप्शन खोजना शुरू किया। और वो ऑप्शन क्या था? सोना। इस बात को समझने के लिए चलिए इंडिया का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आप देखिए, साल 2005 में भारत के टोटल फॉरेन रिजर्व्स में सोने का हिस्सा कितना था? सिर्फ 4.3%। मतलब बहुत ही कम। और अब इस तस्वीर को देखिए। अनुमान है कि 2025 तक इंडिया के रिजर्व्स में सोने का हिस्सा बढ़ के 15% हो जाएगा। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा का जंप। ये साफ साफ दिखाता है कि डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड कितना पावरफुल रहा है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने दबा के सोना खरीदा और जाहिर है जब डिमांड बढ़ी तो कीमत भी बढ़ गई। तो चलिए अब सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे रूस और अमेरिका के बीच की ये एक पॉलिटिकल डील सीधा सोने के पूरे मार्केट को हिलाकर रख सकती है। इससे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बहुत आसान है। पहला स्टेप, रूस डॉलर में ट्रेड वापस शुरू करता है। इससे क्या होगा? डी डॉलराइजेशन का जो डर था वो कम हो जाएगा। बाकी देशों को भी लगेगा कि अरे डॉलर तो फिर से सेफ हो गया है। तो दूसरा स्टेप, सेंट्रल बैंक जो इतना सोना खरीद कर बैठे थे वो उसे बेचना शुरू कर सकते हैं। अब तीसरा स्टेप, जब मार्केट में अचानक इतना सारा सोना बिकने के लिए आएगा तो क्या होगा? सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी। और चौथा स्टेप, इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो तो कीमतें नीचे आ जाती हैं। और गिरावट कितनी हो सकती है? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इंडिया में सोने की कीमत 1,00,000 रुपए प्रति किलो के लेवल से भी नीचे जा सकती है। सोचिए जरा, ये वाकई एक चौंकाने वाली बात है। गोल्ड मार्केट कितना सेंसिटिव है इसका अंदाजा आप हाल की घटनाओं से लगा सकते हैं। देखिए, हाल ही में 12 फरवरी को जैसे ही इस डील की खबर बाहर आई, इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव 3% तक गिर गया। मतलब सिर्फ एक खबर से इतना फर्क, इससे पता चलता है कि मामला कितना बड़ा है। तो क्या हम ये मान लें कि सोने का गिरना पक्का है? नहीं, रुकिए, इतनी भी जल्दी नहीं। हमें कहानी के दोनों साइड्स देखने होंगे। देखिए, एक तरफ तो ये है कि अगर डील हो गई और सेंट्रल बैंकों ने सोना बेचना शुरू कर दिया तो कीमतें गिर सकती हैं, बिल्कुल। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बहुत है।
है ना? ऐसे माहौल में सोना हमेशा एक सेफ हेवन बना रहता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और एक बात, जब कीमतें गिरती हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये खरीदने का एक मौका होता है, तो वो लोग खरीदारी बढ़ा देते हैं, जिससे कीमतों को एक सपोर्ट भी मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये सब अभी सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन है, एक अंदाज़ा है, जैसा कि सोर्स भी क्लियर करता है। ये डील असल में होगी भी या नहीं, और अगर होगी तो कब होगी, किन शर्तों पर होगी, ये अभी कुछ भी पक्का नहीं है। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि हजारों मील दूर दो देशों के बीच हो रही एक पॉलिटिकल डील हम सबकी जेब पर, हमारी पर्सनल सेविंग्स पर कितना असर डाल सकती है। ये दिखाता है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा कनेक्टेड है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक ज़रूरी बात, अगर आप एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो उसका URL नीचे दिया हुआ है, और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप बस उस लिंक पर क्लिक कीजिए और बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस NSDL आईडी से ना आप कई ज़रूरी सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड सर्विस हो गई, पैन अपडेट करने की सर्विस हो गई, और भी कई इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं और आप इन्हें अपनी दुकान या सेंटर से आराम से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करिए, याद रखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।